नमस्कार, मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, कल जैसे मैंने ये कहा कि मैं अभी कुछ बहुत कम समय ही लाइव आऊँगा, बहुत सारे लोगों का मेल आया कि आचार्य जी आप हमें एडवाइस करें, नहीं तो हमारा क्या होगा, हम भटक जाएंगे। तो इसलिए आप एक चीज़ याद रखिए, आज से एक बहुत प्रकार की बहुत प्रकार की आपको फ्री में मैं सर्विस दूंगा। हो सकता है वो ज्योतिष का उपाय हो सकता है कुंडली कैलकुलेशन हो, बहुत सारे। लेकिन आप सभी कभी भी लाइव सेशन में आए तो पहले मैं ये कोशिश करूंगा, पहले 10 या 15 जन का जो है उनका मैसेज उठाने के लिए बस एक इंसान बस एक ही बार मैसेज करे, ठीक है? क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाता है, बहुत सारे मैसेज जो आता है तो मुझे पता नहीं चलता है कौन क्या भेज रहा है। और आप कोशिश करें कि आप उसमें अपना राशि, अपना गोत्र, अपना नाम और जो है अपना लग्न, ये सारे पता करके आप मुझे बताएं और आप एक सवाल पूछिए आध्यात्मिक रिलेटेड और मैं उसको कैलकुलेशन करके उसका सल्यूशन दे देगा, ठीक है? तो चलिए, आज तो ये तो हो गया लाइव सेशन की बात, लेकिन अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ ये आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त प्रयोग है और जिसका मोस्ट डिमांड रहता है। और कोई पंडित हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, किसी को पूछिए कि ये जो है हनुमान जंजीरा ये कितना शक्तिशाली है। तो ये हनुमान जंजीरा को सिद्ध करने का उपाय मैं 5 जून जो 2020 को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, उसी दिन ये इसका कैसा सिद्ध करेंगे इसका विधान बताऊंगा। और इसका जो प्रयोग है मैं कभी और वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताऊंगा जब आप सब इसको कर देंगे, या फिर किसको इंडिविजुअली ज़रूरत होगा तो वो मुझे मेल करेगा, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जितने भी सारे नकारात्मक ऊर्जा हैं वो हनुमान जी को बहुत डरते हैं, ठीक है? हनुमान जी को वो डरते हैं। और अगर आप एक बात भी समझ ले, कोई अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर एक दिन ये कहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसको ये भी पता है कि हनुमान जी की उपासना करने के बाद वो सारे टाइप का एनर्जी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन वो जिस प्रकार के तामसिक लोग उन शक्तियों से काम लेते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मैं हनुमान जी का सिद्ध कर चुका हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो सत्यता नहीं है। क्योंकि अगर कोई उस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रखता है उसके बाद हनुमान सिद्धि कर लेता है, वो सारे नकारात्मक ऊर्जा वो चला जाएगा। तो इसलिए आप समझ जाना कि अगर उस प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा रख के ये कह रहा है कि मैं हनुमान जी को भी सिद्ध करके रखा हूँ, सिद्ध करने की बात छोड़ो, कृपा पा के रखा हूँ, तो हनुमान जी स्वतः ही उसका सारे नकारात्मक ऊर्जा को गदा में मार के उनको भगा देंगे और ये इंसान पूरी तरह से हनुमान जी की भक्ति करने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये जो हनुमान जंजीरा है, देखिए मैं पहले एक बात बता दूँ, ये जो जंजीरा होता है ना, ये एक प्रकार का, पकड़ लीजिए, एक प्रकार के साबर मंत्र टाइप का होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, ये पंजाब के साइड में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, क्योंकि जंजीरा बहुत प्रकार की जंजीरा होता है, खाली हनुमान जी का नहीं, बहुत सारे देव, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी नरसिंह देव के भी जंजीरा प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लोग गुरु गोरखनाथ की भी जंजीरा प्रयोग करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका साबर मंत्र किस प्रकार से आया, क्या है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने आप ही साबर मंत्र को बनाया है, उनको रिसर्च किया है, उनको सिद्ध क्या है, वो भी काम करते हैं। हमारे इधर आप उड़ीसा में देखेंगे बहुत सारे लोग जो अजा लोग होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना मंत्र खुद कंपोज करते हैं और उसी के ऊपर रिसर्च करके उसी के ऊपर सिद्ध करके भी काम करते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सल मंत्र है जो कि है हनुमान जंजीरा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस हनुमान जंजीरा को सिद्ध कर देने के बाद आपको किसी भी ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों के पास भागना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा को बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले तो खुद नकारात्मक ऊर्जा को सिद्ध करके रखते हैं, और कोई जो लोग उनके पास आते हैं ना, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को क्या करते हैं, उसी का ऊपर छोड़ देते हैं। और उसी ऊर्जा जब उनके कुंडलिनी में चक्र में जाके हेर फेर करता है, वो इंसान उनके पास दौड़ के भाग के आता है, पर वही लोग उसको निकाल देते हैं, फिर बन जाते हैं बाबा। तो इसलिए आप उस चीज से दूर रहिए और आप जो है ये हनुमान जंजीरा का प्रयोग करिए। क्योंकि देखिए, हनुमान जंजीरा का प्रयोग करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का तामसिक शक्ति, जो कि नकारात्मक शक्ति, चाहे कितना भी बड़ा शक्ति हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरा प्रूव है और एक दिन बताऊंगा किस तरह से हनुमान जी महाराज ने मेरे प्राण की रक्षा किए थे, किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हनुमान जंजीरा को हल्का मत लीजिए। आप उसका डेली 7-8 बार भी पाठ कर सकते हैं, बहुत है, लेकिन बहुत ऊर्जा आता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट विधान बताता हूँ। देखिए,
यूट्यूब में भरे पड़े हैं। कोई कहता है 5 जून 2020 को कब करे पूजा, कोई क्या करे ना करे, ऐसा नहीं। लेकिन मैं सारी चीज़ को देख के समझ के आप सभी को बताता हूँ। 5 जून का जो चंद्र ग्रहण का आपको अनुष्ठान करना है, रात की 11:30 बजे आपको शुरू करना है, ठीक है। और रात की 11:30 बजे शुरू करना है और 2:30 बजे के अंदर अंदर उसको समाप्त कर देना है। तो आपको कैसे करना है उसका 2 प्रोसेस में बताता हूँ। देखो, ये जो पहला प्रोसेस बताऊँगा, हर साल इस मंत्र को फिर से 11 माला करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जो विधि में बताऊँगा, गोबर का कंडे जो होते हैं उसका ऊपर कैसे आप लोबान से धुनी देंगे, ये हो जाएगा। अगर वो भी आपका अवेलेबल नहीं है तो उसका भी पद्धति में बताऊंगा। देखिए, पहले आपको क्या करें, जो 5 जून 2020 है उसी दिन आप रात 11:30 बजे पूरी तरह से शुद्ध होकर लाल कपड़े पहन के लाल आसन बन के बैठ जाइए। कोई दीप वगैरह जलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए आप क्या करें, 3 बार हनुमान चालीसा या फिर भैरव देवी का मंत्र, या फिर अगर आप देवी माता का कोई मंत्र सिद्ध कर चुके हैं उससे सुरक्षा घेरा लगाइए। आपने चारों तरफ चाकू से जो है जिस तरह से सुरक्षा घेरा लगाते हैं सभी को पता है, लगाइए। या फिर अगर आप देवी कवच पाठ करते हैं, बस देवी कवच का भी नहीं, देवी कवच पाठ ना करें, बहुत ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे उस दिन। तो आप क्या करें, अपना जो है किसी भी प्रकार सुरक्षा मंत्र या फिर गुरु मंत्र है उनसे सुरक्षा करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 11 माला इस हनुमान जंजीरा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ यार, ये क्योंकि ये मंत्र मैं प्रयोग करता हूँ इसलिए मैं पूरी तरह से आपको बोल के नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा मैं तो थोड़ा बहुत गलत बता दूंगा, इसीलिए जैसा लिखा गया है उसी तरह से इस मंत्र का उच्चारण करें। कोई भी इसमें चेंज चांज ना करें, ठीक है। जैसे पहलवान लिखा होगा उसी प्रकार उच्चारण करें, जो भी लिखा है उसी प्रकार से उच्चारण करें, उसको चेंज चांज करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र आप सभी जानते हैं, प्रचलित मंत्र है, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका 11 माला जाप करें, रुद्राक्षी माला से जाप करें। आपकी मुख जो होगा उत्तर की दिशा की तरफ को होगा, और कोई फोटो वगैरह कुछ भी ये ना करें। खाली मन में आप ये मन में जल संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मन में ये संकल्प करें, हे हनुमान जी महाराज, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये हनुमान जंजीरा को आज मैं सिद्ध करने के लिए बैठा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और कृपया मुझे आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान करें। उसके बाद मन ही मन आप गणेश जी का मंत्र कर दें। अपने गुरुदेव, कोई भी गुरु हैं आपके, उनको जो है अपने मन में चरण स्पर्श करके उनकी जो है थोड़ा गुरु मंत्र अपने मन ही जाप करके ये वाला इस मंत्र का आप 11 माला जाप करें। 11 माला जाप करने के बाद ये होता है बृहद जागरण, ठीक है। इसका 1 माला में भी सिद्धि हो जाएगा, लेकिन 11 माला आप जब जाप करेंगे तो इस मंत्र से आप अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए भी अपने काम ले सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी काम ले सकते हैं। इसका प्रयोग मैं बताऊंगा कभी और, ठीक है ना। तो 11 माला जाप करें। और हवन, इसका हवन कैसे, देखो हवन तो उसको होम कह सकते हैं। आप क्या करें, गोबर की जो कंडे होते हैं उपले कहीं से जुगाड़ करें, उसको जलाएं और फिर जलाने के बाद, ठीक है, किसी प्रकार से कपूर से या किसी प्रकार से जलाएं। जलाने के बाद क्या करें, आप जो थोड़ा थोड़ा लोबान हाथ में पकड़े और एक बार इस मंत्र करके उसको धुनी देते जाए। एक बार किए फिर थोड़ा सा धुनी दिए, फिर दूसरी बार किए फिर थोड़ा सा धुनी दिए। ऐसे करके आप 108 धुनी दे दीजिए, यानी 108 आपको उसी प्रकार से आहुति जैसे देते हैं। कोई घी वगैरह से सुहा लगाना नहीं है। एक मंत्र किया, थोड़ा सा लोबान उस गोबर का कंडे के ऊपर आप छोड़ दिया, ऐसे करके करिए, ठीक है ना। अगर आप लोग 11 माला नहीं कर सकते, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, 11 माला अगर नहीं कर सकते, बस इस मंत्र का 1 माला करिए और फिर 1 माला इसी प्रकार से हवन जो है ना, उस प्रकार से हवन, जैसे गोबर का कंडे में जैसे आप धुनी देते हो उस प्रकार से धुनी आप देते जाइए। अगर आप धुनी भी नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, अगर धुनी भी नहीं दे पाएंगे तो इस मंत्र को आप जो है 5 माला जाप कर लें। 5 माला आप जाप कर लेंगे तो भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इतने सारे प्रोसीजर मैंने बता दिया है। पहला तो ऑप्शन है 11 माला जाप करें, 108 मंत्र की जो आप उनकी जो होम जैसे है, जैसे धुनी देना एक एक मंत्र करके दीजिए, या फिर जो है 1 माला करके आप धुनी दे दीजिए 108 मंत्र का। अगर वो दोनों नहीं कर पाते हैं तो 3 माला डायरेक्ट जाप करिए। उसके बाद ये मंत्र पूरी तरह से आपके लिए जागृत हो जाएगा। याद रखें, 11 माला करेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हवन जो आप करेंगे 108 बार और 108 बार मंत्र जाप और 108 बार हवन, उसमें भी आप अपना परिवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब 5 माला आप जाप करेंगे उसमें खाली अपने लिए यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
ये सारे चीज़ करें। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। रात सोने से पहले या सुबह पूजा करने के बाद या फिर कहीं जाने से पहले बस आप इस हनुमान जंजीरा का 7 बार जाप कर दें। आप 7 बार जाप करें, फिर मैं देखता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कैसे आपको परेशान कर रही है। अगर अभी भी किसी ने कुछ प्रकार की व्यवस्था आपके नाम पे किया है या फिर आपके चक्रों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़ के चली जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं करेगी। ठीक है ना। ये हनुमान जंजीरा का प्रयोग आप जान लीजिए और उन सब लोगों से बचे जो आपको मानसिक रूप से, आपकी शारीरिक रूप से, आपकी आर्थिक रूप से शोषण करते हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जंजीरा गुप्त शत्रुओं के लिए काल होता है, क्योंकि जब हनुमान जंजीरा आप जाप करते हैं आपकी स्वतः ही गुप्त शत्रु अपने आप में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये हनुमान जंजीरा का ये बहुत बढ़िया सा प्रयोग जन कल्याण के लिए मैं दे रहा हूँ। आप इसको करें और माता रानी को ये कहें कि आपकी ज़िंदगी भी मंगलमय हो, हर किसी का ज़िंदगी मंगलमय हो और सब कुछ शांत रहे, खुश रहे। जाने से पहले दोबारा आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो पे कमेंट कर दे। जय श्री राम, जय हनुमान।